राधे राधे बंधुओं। कल के प्रसंग में हमने चर्चा करी थी कि लव और कुश भगवान राम जी को और उनके भाइयों को महाकाव्य रामायण की कथा सुनाने लगे और अयोध्या नगरी का वर्णन करने के पश्चात वे कहने लगे कि वहाँ के राजा दशरथ इतने वैभवशाली एवं प्रतिष्ठित होने के पश्चात भी अप्रसन्न थे। इसका कारण यह था कि अनेक प्रयासों के पश्चात भी उन्हें उनकी वंश परंपरा को आगे बढ़ाने वाला कोई पुत्र प्राप्त न हुआ। अंततः बहुत विचार करने के पश्चात राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति हेतु अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय किया। ऐसा विचार करके उन्होंने अपने मुख्यमंत्री सुमंत्र को अपने कुल के पुरोहितों को बुलवाने की आज्ञा दी। जब वशिष्ठ एवं वामदेव मुनि सहित ब्राह्मण वहां पहुंचे तब महाराज दशरथ जी ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, हे द्विश्रेष्ठ, अनेक वर्षों से मेरी पुत्र प्राप्ति की मनोकामना है, परंतु मेरे सभी प्रयास निष्फल रहे हैं। चूंकि मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है, अतः मैं प्रसन्नता का आडंबर भी नहीं कर सकता। वस्तुतः मेरा जीवन व्यर्थ एवं दुखद प्रतीत होता है। बहुत सोच विचार कर तथा आपकी अनुमति से मैंने अश्वमेध यज्ञ करवाने का निर्णय ले लिया है। चूंकि आप सभी शास्त्रों के पूर्ण ज्ञाता हैं, मुझे विश्वास है कि आप सब मुझे उचित मार्गदर्शन दे सकेंगे। महाराज दशरथ के अश्वमेध यज्ञ करवाने के इस प्रस्ताव को सभी पुरोहितों ने एक मत से स्वीकार किया और तब राजा ने अपने मंत्रियों को शीघ्र अतिशीघ्र ही आवश्यक प्रबंध करने की आज्ञा दे दी। तब सुमंत्र महाराज दशरथ को वह कथा सुनाने के लिए एक ओर से ले गए जो उन्होंने सनत कुमार द्वारा सुनी थी और जिसको उन्होंने मुनियों की सभा में सुनाया था। सुमंत्र ने कहा, प्रिय महाराज, आपको यह कथा रोचक लगेगी क्योंकि इसमें ऐसी भविष्यवाणी की गई है कि आप भविष्य में 4 यशस्वी पुत्रों के पिता होंगे। यह इस प्रकार हुआ कि सनत कुमार ने पहले यही कथा पिछले कल्प के सतयुग में कही थी, अतः उनके द्वारा वर्णित कोई भी घटना अभी तक घटित नहीं हुई थी, किंतु सुदूर भविष्य में इसकी घटना निश्चित कहा गया है। राजा रोमपाद के किसी अपराध के कारण उनके राज्य में सभी जीवों को भयभीत कर देने वाला एक भयंकर अकाल पड़ा। जब स्थिति असहनीय हो गई तब महाराज रोमपाद ने विद्वान ब्राह्मणों की एक सभा आयोजित की और उनसे अकाल का कारण पूछा और कहा, मुझे ज्ञात है कि मेरे ही किसी अपराध के कारण मेरे राज्य में ये भयंकर अकाल पड़ा है। हे द्विश्रेष्ठों, चूंकि आपका ज्ञान असीम है, कृपया मेरे द्वारा किए गए अपराध का कोई उचित प्रायश्चित बताएं। ब्राह्मणों ने उत्तर दिया, हे राजन, यहाँ विभांडक ऋषि नामक एक महान ब्राह्मण मुनि हैं जो वन में निवास करते हैं। विभांडक ऋषि कश्यप के पुत्र हैं और उनके पुत्र का नाम ऋष्यशृंग है। यदि आप इस ऋषि पुत्र को अपने राज्य में लाकर उनसे अपनी पुत्री शांत का विवाह करा दें तब अकाल तुरंत समाप्त हो जाएगा। राधे राधे मित्रों, शेष चर्चा कल। अगर आपको मेरा चैनल जरा सा भी अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए और कमेंट भी अवश्य भेजिए। जय श्री राम।